यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास दो काम होते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड समराइजेशन ऑफ डेटा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में हम ये डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्राइब करने के कई एक डायमेंशंस हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि डेटा हमारा जो है, हमारे पास जो डेटा है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब है कि इसमें फ्रैक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो डिस्क्रीट डेटा में फ्रैक्शन यानी इशारे नहीं, इसमें हाफ, डाई, अढ़ाई ये नहीं होते। कंटिन्यूस में हमारे पास फ्रैक्शन पॉसिबल होते हैं। वेरिएबल का स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है, नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है, रेशो स्केल है, क्या है उसका। और वेरिएबल कंस्ट्रक्ट किस तरह हुआ है, ये लेवल फॉर्म में है, ये लॉग फॉर्म में है, ये इंडेक्स फॉर्म में है, परसेंटेज फॉर्म में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस तरीके से इन चार डायमेंशन से हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। समराइजेशन के लिए हम डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं। हम ये देखते हैं कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव है तो उसके लिए भी टेबल, बार डायग्राम में सारी चीज़ यूज़ होते हैं। क्वांटिटेटिव के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो टेबल्स के ज़रिए बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, ये मैंने मिस्टेक हो गई है, ये पाई चार्ट है, और जाओ फ्रिक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, बहुत सारे अब हमारे पास टूल्स हैं। तो इसके ज़रिए हम डेटा को समराइज़ करते हैं। सेंटर ऑफ द डेटा क्या है, हम एवरेजेस लेते हैं, डिफरेंट एवरेजेस हम यूज़ करते हैं, जैसे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड वगैरह। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए डिफरेंट एवरेजेस यूज़ होते हैं। स्प्रेड या डिस्पर्शन ऑफ डेटा कंसिस्टेंट कितना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट मेजर्स लेते हैं, जैसे रेंज, सेमांटर, क्वार्टाइल रेंज, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस वगैरह वगैरह। और इसका डेटा नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, डेटा का हॉरिजॉन्टल शेप क्या है, वर्टिकल शेप क्या है, डेटा सिमेट्रिकल है, नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, या डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकॉर्टिक है, लेप्टोकॉर्टिक है, प्लेटिकॉर्टिक है। तो ये सारे समरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ जाते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस जो है ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये असल में सैंपल स्टडी है। इट रेफर्स टू जनरलाइजेशन फ्रॉम ए सैंपल टू ए पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम उन रिजल्ट्स को टेस्ट करते हैं, अगर वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो हम उसको पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीक़ों से होता है। एक हमारे पास होता है मैथमेटिकल अप्रोच, एक हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अगर आप मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ करते हैं तो उसको कहा जाता है एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेटिंग अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स। अगर आप एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज़ करते हैं तो उसको कहा जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड मेकिंग डिसीजन। सो ये दो काम हम करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। और पिछले वाले दो काम या डिस्क्रिप्शन और समराइजेशन हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में।